हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। p एक प्राइम नंबर है और हमें बताना है कि p क्यूब के कितने फैक्टर्स होंगे। समझ आया? p प्राइम नंबर है, p क्यूब के कितने फैक्टर्स होंगे ये हमें बताना है। ऑप्शंस है 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में भी आसान लगता है। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। अपना अपना आंसर जरूर बताइए। जिस शहर में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, क्योंकि ये बात की है कि जो भी आंसर होगा ना हर प्राइम के लिए एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो क्यों ना हम एक एग्जांपल के तौर पे एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अगर पता है तो जरूर बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसको ये भी बोलते हैं कि एक ही इवन प्राइम नंबर है। चलो, अब 2 के फैक्टर तो चलो, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं। ये 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो 2 के फैक्टर्स 2 काउंट होते हैं। लेकिन अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब तो 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब 8 के फैक्टर्स मतलब 8 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है, मेन मतलब तो यही होता है। हम कहेंगे जी 8 का एक फैक्टर तो 1 बनेगा, 8 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 8 4 से भी डिवाइड होता है और 8 8 से भी डिवाइड होता है। कितने फैक्टर्स बने? 4 फैक्टर्स बने। अब सिंपल सा एक प्राइम नंबर लिया, उसका क्यूब किया, तो उसके मेरे पास कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो हो ना हो फिर ये तो ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी ठीक होगा वो फिर हर प्राइम नंबर के लिए ठीक होगा। एक प्राइम नंबर मैंने सिलेक्ट करके देख लिया। अब इन जनरल रूल भी सुन लीजिए। एक जनरल रूल भी है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, एक याद रखना, ये पॉसिबल किसके लिए? प्राइम नंबर्स की बात ही हो रही है और किसी के लिए नहीं। अब p मान लो एक प्राइम नंबर है और उसके क्यूब की बात करें ना, इसके जनरल फैक्टर्स पता क्या होते हैं? ये 1 से डिवाइड होगा, ये p से डिवाइड होगा, ये p स्क्वायर से डिवाइड होगा और p क्यूब से डिवाइड होगा। ये इसके जनरल फैक्टर्स हैं। वो तो मैंने एग्जाम्पल लेके इसलिए करवाया क्योंकि ये भाषा हमें समझ आती है। ये लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जबकि आप देखोगे ना, पी क्यूब 1 से डिवाइड तो हो ही सकता है, पी क्यूब पी से भी डिवाइड होगा। किसी नंबर की जरूरत ही नहीं है वेरीफाई का, पी क्यूब अपॉन पी करते हो तो सॉल्व हो जाता है ना, पी स्क्वायर आंसर आता है, तो मतलब डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं पी क्यूब को पी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो इसका आंसर पी होता है, डिवाइड तो ये भी हो रहा है। और तीसरे नंबर पे अगर मैं पी क्यूब को डायरेक्टली पी क्यूब से ही डिवाइड करूं तो कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो जनरली भी मैं देखूं तो इन जनरल भी इसका आंसर 4 ही होता है। ये 4 इसके फैक्टर्स हैं। वहां हमने एग्जाम्पल के साथ भी कर लिया। आई होप दोनों मेथड समझ आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है कि हम वाकई मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस पे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो।